नमस्कार सभी को प्रणाम। मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं मेमोरी एजुकेशन पे। तो जिन्होंने भी एनआईओएस से डीलेट किया है, तो आज मेरा जो है वो डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और मेरे क्या क्या दिक्कत आई वो सब मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ये सभी तक शेयर करना है ताकि उनको जानकारी मिल सके। ठीक है। तो जिन्होंने भी जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान से जो डीलेट कर रखा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उनके बारे में बता दूं कि मैंने स्वयं ने एनआईओएस से डीलेट कर रखा है। तो मेरे साथ में क्या क्या हुआ, तो मेरा जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नंबर आया तो मैं अंदर गया और सभी चीज़ें उन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता से जांच की। मैं पहले बता दूं कि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आपको पूरा देखना है और हर बात को समझना है कि क्या क्या जो है वो दिक्कत आई और कैसे हम उसका निपटारा कर सकते हैं, वो सब चीज़ें तो आपको शेयर भी करना है। तो जैसे ही मेरा वहाँ पर नंबर आया, मुझे बुलाया और उन्होंने हर एक डॉक्यूमेंट्स की सूक्ष्मता से जानकारी ली और उनको चेक किया। तो मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई। उन्होंने हर एक चीज़ को देखा और पहले तो उन्होंने कहा कि आपके अंतिम शिक्षण संस्थान का जो है वो चरित्र सर्टिफिकेट कहाँ है। तो मैंने कहा कि सर ये रहा, मेरे पास ये था, तो इसकी जेरोक्स थी। तो ये तो उन्होंने कहा कि ये तो आपके जो है 12वीं का है, आपने कोई बीए वगैरह नहीं की। तो मैंने कहा सर नहीं की, मैंने 12th के बाद में था जो ये डिप्लोमा कर लिया था, तो इसलिए मेरा अंतिम शिक्षण संस्थान है वो 12वीं हुआ, इसलिए ये मान्य हुआ और मेरे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र में। तो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान जहाँ का हो, चाहे बीए में अगर आपने रेगुलर कर रखी हो तो बीए का हो सकता है, बीएसटीसी अगर आपने रेगुलर में कर रखा है तो वहाँ का हो सकता है। तो अंतिम शिक्षण संस्थान का तो जो रेगुलर नहीं होते हैं वहाँ पर चरित्र सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। तो मेरा अंतिम शिक्षण संस्थान कहाँ का हुआ, 12वीं का हुआ, तो मैंने ये वहाँ का बना करके दे दिया। अब बात करते हैं कि जैसे ही उन्होंने मेरी ये जो मार्कशीट है इनको जैसे ही उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, इसके बारे में तो हमें कोई भी जानकारी नहीं है और हम ये कैसे मान लें कि ये सत्य है। तो मैंने कहा ये भी बात सही है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझे अपने जो डीओ साहब थे तो वहाँ पर वो मुझे ले करके गए। तो एक सर के साथ में मुझे भेजा, हम डीओ में डायरेक्ट हम डीओ सर के पास में गए और उन्होंने कहा कि ये है और ये ऐसा ऐसा डिप्लोमा इनके पास में है। तो उन्होंने देखा इसको और कहा कि हाँ ये एनआईओएस जो है ये हुआ है और इसको आप देख लीजिए, ठीक है ये। तो हम वापस सत्यापन दल वालों के पास में गए और सत्यापन दल वालों ने हैं जो वहाँ से उन्होंने कर दिया इसको, भाई हाँ ये ठीक है, और एक टिप्पणी कर दी कि भाई ये एनआईओएस से डीलेट हुआ है। ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि यहाँ से जाने के बाद में एक डीओ में वापस एक तो होता है जहाँ पर अपना सत्यापन हो जाता है और एक डीओ के पास में वापस जाना पड़ता है जहाँ पर एक कंप्यूटर लगा हुआ रहता है और 3-4 सीनियर्स और भी वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं जो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को और भी चेक करते हैं और वो वही उसी फाइल के माध्यम से एक फाइल वहाँ चेक होगी और एक फाइल वहाँ चेक होती है, तो वहाँ से वेरीफाई होता है, अप्रूव जिसे बोलते हैं, अप्रूव होता है। तो उन्होंने मेरे एक एक डॉक्यूमेंट्स को देखा, कहीं पर भी मेरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं आई। मेरे 10th 12th और जाति मूल प्रमाण पत्र थे सभी को उन्होंने अप्रूव कर दिया, किंतु उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान है एनआईओएस से डीलेट है तो इसको अप्रूव नहीं किया, उन्होंने इसको पेंडिंग में डाल दिया। तो मैंने कहा सर अगर पेंडिंग में डाल दिया तो मेरा अगर मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आया, नंबर भी मैं ये तो नहीं कहूँगा, बाकी नंबर भी ठीक ठाक है, हो सकता है मेरा आ जाए, तो अगर आप इसको पेंडिंग रखोगे तो मैं तो आउट हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, बाकी इसको हम हैं जो 24 मार्च के पहले पहले हम इसको क्या है अप्रूव कर देंगे, क्योंकि आज 16 मार्च था और 24 मार्च तक शायद लास्ट डीवी होगा, तो उसके पहले पहले कर देंगे। तो अगर ये सही होगा तो वहाँ से अप्रूव कर देंगे आपके, ऐसी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको फिलहाल उन्होंने पेंडिंग में रख दिया है।
बाकी यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि मान लीजिए कि आप भी किसी भी रीट की आगामी रीट की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी स्टेट से हो और आप यहीं पर, जैसे आज मैं आया हूँ, मेरा डीवी तक में यहाँ तक की यात्रा मैंने संपन्न कर ली है और यहाँ जाकर के मुझे बोले कि भाई आपका ये वैलिड नहीं है, तो कैसा लगे आपको? तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपका ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है, मगर उन्होंने जैसे ही हर एक डॉक्यूमेंट्स को 10th 12th को शायद उन्होंने देखा होगा साइट पे डाल के, तो उन्होंने वहाँ पर उसका जो प्रूफ है वो मिल चुका होगा। मगर NIOS का जब उन्होंने डाला होगा तो इसका जो वो लिंक है वो वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि ये वो 2017 और 19 के बीच में इसका लिंक अवेलेबल रहा था और फिर हटा दिया गया होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मानते हैं कि आपका ये जो डिप्लोमा है ये सत्य है और इसमें कोई भी ये नहीं है, पर हम एक कागज के आधार पर तो नहीं मान सकते ना, तो ये भी बात सही है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप फर्स्ट ऐसे आए हो इस डीवी में, तो हमें भी इसके बारे में पता नहीं है, हम 1-2 दिन में इसकी जानकारी लेकर के आपके उस जो पेंडिंग चल रहा है आपका, ये मात्र यही डिप्लोमा मेरा पेंडिंग चल रहा है, बाकी सब अप्रूव कर दिया है उन्होंने, तो कि ये 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगा। बाकी उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में नहीं हो तो 24 के पहले पहले हो जाएगा। बाकी फिर भी मेरे तो संशय बरकरार है कि अगर मान लीजिए कि 24 से पहले नहीं होगा तो क्या होगा। तो आप सभी को साथ आना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो आपके साथ में भी ऐसा हो। हालांकि मैं सब प्रूफ वहाँ पर लेकर गया था, आपके पास में भी ये ऑर्डर होना आवश्यक है। मैंने उनको बताया कि ये जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण बंसल जी हैं, उन्होंने ऑर्डर पारित कर दिया था 24 जनवरी 2022। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, हम इसको देखेंगे और अभी फ़िलहाल पेंडिंग में है। और मैं वहाँ पर था, जो ये प्रवेश डेट भी वहाँ पर हमें मांगी गई थी, तो मैंने उनको बता दिया कि ये मेरे प्रवेश डेट है, ऐसा आपके पास भी होना चाहिए। और फिर भी अगर आपके पास में नहीं है, मान लीजिए ये आपका कहीं खो गया है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कब नहीं आएगी? जब आपका और हमारा जो है वो जुड़ाव ठीक से होगा, हम सभी एकजुट होंगे, तो किसी की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम ये सोच लें कि यार उसका हो रहा है, अपना नहीं हो रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम हो जाने, तो ध्यान रखें ये प्रॉब्लम आपको भी भविष्य में आएगी। सही, तो हम सभी को साथ में खड़ा होना है। अगर नहीं होता है तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा। और जिन्होंने भी NIOS से डील किया हुआ है, हालांकि जो मेरे साथी हैं 50 से 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे टच में हैं, और मैं जब भी उनको बुलाऊंगा तो वो, मुझे नहीं लगता है कि वो मना करेंगे, और ज़रूर वो आएंगे और इसका समाधान करेंगे, ताकि भविष्य में हमारे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ये फर्स्ट ऐसी रीट है जिसमें NIOS से जो कोई कैंडिडेट है वो आया है, क्योंकि इसके बाद तो NIOS थी नहीं और इसके बाद भी नहीं होगी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम पे आया है, और हो सकता है DO साहब को, इनको भी इनके बारे में जानकारी तो है, बाकी वो जैसे उनको निर्देश मिलेंगे वैसा वो काम करेंगे। तो फिर भी आप सभी का सहयोग रहेगा और आप सभी एकजुट रहोगे तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किसी के पास में अगर ये नहीं होगा तो इसके बगैर आपको आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है तो हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, और हम जहाँ पर भी उनको हर चीज़ का प्रूफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस एकता संगठन में ही शक्ति होती है, तो संगठन बनाए रखना। और फिलहाल तो अभी मेरा वो जो है ये DLED वो पेंडिंग में है, स्पष्ट बात तो ये है। बाकी फ़िलहाल आगे क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है। तो हम यही कोशिश करूँगा कि आपको सभी तक भेजना है, ताकि उनको ये पता लगे। हो सकता है कि उनका इसी में नहीं हो रहा हो, मगर आने वाले में तो होगा, तो फिर उनको यही दिक्कत होगी। तो ये बात थी जो आप तक पहुँचाना था, और आपसे हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको पता लगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। फ़िलहाल जो NIOS DLED किया हुआ हूँ मैं मेरा बता रहा हूँ, मेरा उन्होंने इस डिप्लोमा को है जो पेंडिंग में रख दिया है। ठीक है, तो धन्यवाद। और फिर मिलते हैं कि जिस दिन भी अप्रूव हो जाएगा मैं आपको आगाह कर दूंगा। और ठीक है, धन्यवाद।